दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर तूफ़ानी तेज़ी आज देखने को मिल रही है बहुत दिनों के बाद, क्वार्टर वन के रिज़ल्ट के बाद। तो रिज़ल्ट को लोगों ने पसंद किया है। भले ही कंपनी को इस समय लॉस हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ उम्मीद बंधी और इस उम्मीद के दम पे कुछ ज़बरदस्त खरीदारी बड़े फंड हाउस की शुरू हुई है। करोड़ों शेयर की सुबह-सुबह डील हुई है। तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बातें हुई है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। मोतीलाल ओसवाल ने अपना बयान दिया है, दूसरे और ब्रोकरेज हाउस की भी राय निकल कर आई है। कंपनी ने अपने मैनेजमेंट में बदलाव किया है, नए देख लो कि यहाँ पे सीईओ की अपॉइंटमेंट हो चुकी है, बहुत अनुभवी व्यक्ति को लाया गया है। ऐसे में क्या रणनीति बन रही है, क्या वोडाफोन आइडिया आने वाले इसमें कुछ बेहतर करेगा, क्योंकि ये स्टॉक तो बिल्कुल कौड़ियों के भाव में आ गया। आप देख ही सकते हो कि अकेला जब आइडिया था तो इसकी प्राइस 100 रुपीज़ के ऊपर थी। मर्जर के बाद काफ़ी नीचे स्टॉक आया। पिछली बार तेज़ी में 19 को क्रॉस किया था, लेकिन वो 19 रुपये का स्टॉक जब बाजार तो ऊपर की तरफ चला गया, ये 6 रुपये के आसपास है, अपनी लो प्राइस के आसपास है। और ऐसे में यहाँ पे देखें, हर किसी को लगता है कि ये स्टॉक और कितना गिरेगा। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। अभी भी प्रॉब्लम बहुत सारी है, लेकिन उसका निपटारा कैसे होगा, क्योंकि अब तो आने वाला समय में सरकार की तरफ से तो कोई बड़ी मदद नहीं मिलेगी, लेकिन फंड रेजिंग की तैयारी हो रही है और कंपनी अपनी 5G की सर्विस को तेज़ी से बढ़ा रही है। क्या आने वाले इसमें वोडाफोन आइडिया बेहतर करेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें तो 6.65% में स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 8.13% की ज़बरदस्त तेजी है। शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, उसके बाद एक तरफा दौड़ लगाई इसने और काफ़ी अच्छी तेज़ी मिली। अब वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है। देखिए, पिछले एक महीने पहले इसका 39 करोड़ का वॉल्यूम था, 11 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और अगर आप देखिए 1 वीक पहले तो इसका 45 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 16 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, जबकि गुरुवार के दिन 65 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 23 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। अब आप देख ही सकते हो धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ने लगा है लगातार। आज सुबह सुबह अगर आप देखें तो 11 बजे के पहले 42 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है, यानी किसी ने करोड़ों शेयर सुबह सुबह उठा लिए। अब आप देखो कि पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 पे है वोडाफोन आइडिया। तो Q1 का रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया, उसके बाद में ये पहला ट्रेडिंग सेशन है। उसने एक रिजल्ट को वेलकम किया लोगों ने और 8% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी। उसके पीछे वजह कि इस बार ARPU अच्छा बढ़ा है, यानी इन्होंने पर कस्टमर कमाई अपनी बढ़ा दी है। तो मंडे का दिन काफ़ी अच्छा रहा है वोडाफोन आइडिया के लिए। बाज़ार में आप देखें सबसे शानदार रिटर्न देने वाला साबित हुआ, स्टॉक काफ़ी बेहतर किया है। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि टेलीकॉम सेक्टर के इस शेयर ने जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लॉस में काफ़ी कमी कर दी है, ईयर ऑन बेसिस पे अभी भी लॉस थोड़ा बढ़ा है लेकिन कमी हुई है, उसका असर यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हो कि इस बार जो कंपनी को लॉस हुआ वो 6,608 करोड़ का है, जो पिछले साल समान तिमाही में 6,432 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब यह कि ईयर ऑन बेसिस पे लॉस इस बार बढ़ा है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे लॉस अच्छा खासा कम हुआ है। हालांकि जो कंपनी की जो ऑपरेशनल रिवेन्यू उस पर 5% की वृद्धि हुई है, ये भी एक सबसे बड़ी जीत है। 11,023 करोड़ के आसपास इनकी रिवेन्यू रही है, जो पिछले एक साल पहले 10,508 करोड़ के आसपास थी। तो इसका बिल्कुल पॉजिटिव असर देखने को मिला है। अब सबसे बड़ी बात है कंपनी का ARPU यानी प्रति यूजर जो औसत राजस्व है 177 रुपीज़ रहा है, जो देख सकते हो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 154 रुपीज़ के आसपास, यानी 15% की ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। यानी एक कस्टमर से लगातार पर कस्टमर वो अब 177 रुपये कमा रहे। एबिटाडा देख सकते हो कि 4,612 करोड़ के आसपास, जो पिछले एक साल पहले 4,205 करोड़ के आसपास था। यानी एबिटाडा मार्जिन अगर देखें 10% बढ़ चुकी है और एबिटाडा मार्जिन में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। देखिए 41.8% हो गया है, जो पिछले एक साल की तुलना में 180 बेसिस पॉइंट की वृद्धि दिखा रहा है। अब यहाँ पे कंपनी का क्यू ऑन क्यू बेसिस पे जो घाटा है उसमें कमी आई है, क्योंकि क्वार्टर 4 में 7,166 करोड़ के आसपास था, जो इस बार घाटा घट के देख सकते हो कि 6,608 करोड़ के आसपास आ गया। तो इसकी वजह से भी एक पॉजिटिव माहौल बना है। नेटवर्क के विस्तार के मोर्चे पर कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त अचीव किया। इस दौरान कंपनी ने इस क्वार्टर 1 के दरमियान 13 सर्कल में
22 शहरों में 5G सेवाएं शुरू कर दी है, यानी बड़ी बड़ी जो सिटीज़ है वहाँ पे 5G सर्विस शुरू हो चुकी है। इसके कस्टमर बेस घटने का कारण भी यही था कि 5G सर्विस में पीछे रह गए थे, जिससे कस्टमर तुरंत है जो शिफ्ट हो गए थे एयरटेल और जियो की तरफ। लेकिन अब वो कस्टमर फिर यहाँ पे आ सकते हैं क्योंकि इनकी सेवाएं अच्छी है और 4G कवरेज भी इन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया है। जहाँ पे अभी तक पहुँच नहीं थी वहाँ पर भी 4G सर्विस शुरू कर दी है। तो ग्राहक घटने की जो दर थी उसमें भी 90% की गिरावट आई है, यानी जो लगातार कस्टमर बेस कम हो रहा था उस पर अब 90% की गिरावट आना इस बात का सबूत है कि अब कस्टमर और नहीं गिरेंगे, यहाँ से बढ़ोतरी की ही उम्मीद है। 4G और 5G यूजर बेस बढ़कर 127.4 मिलियन हो गया है, जो Q1 फाइनेंशियल 2025 में 126.7 मिलियन था। 4G कवरेज अब देश की 84% आबादी इसकी पहुंच चुका है, यानी 4G सर्विस इन्होंने बहुत तेज़ी से बढ़ा दी है। जबकि 4G डेटा कैपेसिटी में 36% की और औसत इंटरनेट स्पीड में 24% की वृद्धि दर्ज की गई है मार्च 2024 की तुलना में, यानी वाकई में कामकाज में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। कैश एबिटाडा 2180 करोड़ रहा है। INDS देखें तो 116 के पहले आधार पर था, जो साल दर साल के हिसाब से 3.7% अधिक है। बैंक कर्ज घटकर 1930 करोड़ रुपीस पर आ गया है, तो काफ़ी कम कर दिया बैंक का कर्ज भी। तो ये प्रॉब्लम इनकी बैंक की कर्ज है, सिर्फ सरकार की कर्ज है और सरकार इतना बड़ा तकाजा नहीं करेगी, ये भी सबसे बड़ी बात है। तो अब यहाँ पे थोड़ी चिंता कम हो जाती है। कंपनी ने AST स्पेस मोबाइल के साथ में पार्टनरशिप की है, ये एक गेम चेंजर इनका फैसला है। अब इस स्पेस मोबाइल टेक्नोलॉजी के साथ यह दूर दराज इलाकों में जहाँ पे अभी तक नेटवर्क नहीं पहुँचा है, जहाँ पे कुछ पहाड़ी एरिया है या घने जंगल है, जहाँ पे अभी कोई नेटवर्क इस्टेब्लिश नहीं हुए, टावर नहीं लगाए गए, तो वहाँ पर भी डायरेक्ट सेटेलाइट के माध्यम से डायरेक्ट टू डिवाइस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जा सकती है। और इसमें सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, किसी प्रकार का कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट सेटेलाइट से नॉर्मल जो फ़ोन होते हैं, मोबाइल फ़ोन 4G 5G सर्विस और उसमें आप नेटवर्क की सारी सेवाएं ले सकते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये सर्विस जो है सिर्फ देख सकते हो कि AST स्पेस मोबाइल के पास है, यह एलन मस्क की कंपनी के पास भी नहीं है। और ऐसे में आप देखें तो अकेली इंडिया की कंपनी है वोडाफोन आइडिया, जिसके पास ये नई टेक्नोलॉजी आई है इस पार्टनरशिप के दम पे। अब ये गेम चेंजर हो सकते हैं और आने वाले समय कस्टमर बेसिंग की तरफ वापस आ सकता है। तो CEO अक्षय मुंद्रा ने कहा है कि Q1 कंपनी के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ है। पिछले 3 तिमाहियों में किए गए निवेशों का असर अब दिख रहा है, यानी जो हमने पिछले 3 तिमाहियों जो मेहनत की थी अब उसका फल मिल रहा है। ग्राहक आधार अब स्थिर हो रहा है, जो गिरावट थी वो रुक रही है। उन्होंने 5G सेवाओं के विस्तार और डेटा खपत में रिकॉर्ड बढ़ोतरी का भी जिक्र किया, यानी कंपनी का बिजनेस अब पटरी पर आया है। तो आप देख सकते हो कि भले ही अक्षय मुंद्रा का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन उनकी जगह पे एक बहुत अनुभवी व्यक्ति आ चुके हैं। तो अब आप देख सकते हो अभिजीत किशोर इसको और तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिला के ये देख सकते हो कि ये बहुत अच्छी बात है, काफ़ी कुछ अचीव किया है, भले ही लॉस हो, लेकिन अब आने वाले समय कुछ प्रॉब्लम तो कम होती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखो कि इस रिजल्ट के बाद मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि हमने जो अंदाज़ा लगाया था उससे कंपनी को लॉस कम हुआ है। तो कंपनी ने यहाँ पे जो लॉस बताया वो देख सकते हो कि 6,500 करोड़ के आसपास, जबकि मोतीलाल ओसवाल ने 7,500 करोड़ के लॉस की आगाही की थी। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो इनको मदद मिली है वो है लोअर, देख सकते हो कि लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट और रिवेन्यू ट्रेंड जो बड़ा है, इनके ARP में वृद्धि हुई, उसकी वजह से फ़ायदा हुआ है। तो अब आप देख सकते हो कि ये एक मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि इस बार कंपनी ने कुछ बेहतर किया है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि इनका जो कस्टमर बेस है उसमें मात्र 0.5 मिलियन की ही कमी देखने को मिली है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब जो कस्टमर जो गिर रहे थे वो कम होने लगे, अब कस्टमर यहाँ से छिटकने की संभावना कम हो गई है। कुल मिला के देख सकते हो कि इस रिजल्ट के बाद पॉजिटिव माहौल बना है और हो सकता है कि आने वाले समय वोडाफोन आइडिया इस सारी मुसीबत से बाहर निकल जाए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।